जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। सुबह सुबह एक गर्म चाय की प्याली हो जाती है तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की नींद ही तब तक नहीं भागती है जब तक चाय की प्याली ना उन्हें मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म चाय आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी हाँ, एक नई रिसर्च सामने आई है जो ये बताती है कि बहुत ज्यादा गर्म चाय पीने वालों को गले का कैंसर होने तक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करीब 90% खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। चाय दुनिया भर में करोड़ों लोग पीते हैं तो इसके बहुत से फायदे भी होते हैं, लेकिन कैसे ये नुकसान वाली चाय आपके लिए साबित हो सकती है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि चाय किस तरह से बनाई जाए जिससे कि आपको फायदा हो। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या बहुत गर्म चाय आपको नुकसान पहुंचाती है? क्या ज्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है? दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ होती है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा गर्म चाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये आदत कैंसर के मुंह में ढकेल सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक रिसर्च में खुलासा हुआ है। इस रिसर्च में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा गर्म चाय पीने वालों को इसोफेगस यानी खाने की नली का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। 75 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा गर्म चाय पीने वालों में इसोफेगल कैंसर का खतरा करीब 2 गुना हो जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चाय पीने वालों में यह खतरा 90% तक बढ़ जाता है। ये स्टडी 40 से 75 साल के लोगों के बीच हुई। 50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। सिर्फ चाय ही नहीं, बहुत ज्यादा गर्म कॉफी भी नुकसान पहुंचाती है। हॉट चॉकलेट और दूसरी गर्म चीजें खाना भी नुकसानदायक बताया गया है। यह स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में छपी है। स्टडी में यह पाया गया कि बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी नुकसान पहुंचाती है। रिसर्च के मुताबिक अगर नुकसान से बचना है तो चाय को स्टोव से उतारने के करीब 4 मिनट बाद पिएं। 4 मिनट के इंतजार से इसोफेगल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस पीने से पहले थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि बहुत गर्म चाय से गले के टिश्यूज को नुकसान होता है। अलग अलग रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी, अल्सर और पेट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। रात में चाय पीने से नींद भी भाग जाती है और बहुत ज्यादा गर्म चाय से तो कैंसर तक हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह है कि चाय जरूर पिएं, लेकिन दिन में 2-3 कप से ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा गर्म तो बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गर्म चाय से तो अब आपको तौबा ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म चाय है वो कैंसर को बुलावा देती है। जी हाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर की ये जो रिसर्च सामने आई है इसके मुताबिक तो यही है। तो किस तरह से आपको चाय पीनी चाहिए, कितनी गर्म आपकी चाय या फिर कॉफी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल जुड़ रहे हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार सिंघल भी मौजूद हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर मनीष, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ न्यूट्री एडवाइस की एमडी निधि साहनी जी जुड़ रही हैं। निधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्याम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिन की शुरुआत तब तक नहीं होती है जब तक गर्म चाय जो है वो उनके हाथ में ना आ जाए। तो ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो इस तरह के लोगों को आप क्या देंगे, क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रिपोर्ट देख के परेशान भी हो गए होंगे। जी हाँ, जो डेटा अवेलेबल है वो ये सजेस्ट करता है कि अगर आप बिल्कुल ही स्टोव से उतार के 65 या 75 डिग्री सेल्सियस से इतना गर्म अगर चाय पिए और उसको ना केवल एक बार पीना है परंतु हर रोज़ पीना है, तब जाके वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ठंडे शहर हैं या ठंडे देश हैं जैसे श्रीनगर है, तो वहाँ से ऐसा भी डेटा है कि जो बहुत एवरीडे गरम चाय, जैसे मैंने बताया कि 65 डिग्रीज प्लस सेल्सियस के ऊपर कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर इसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप को बोलते हैं, या स्टमक, इन दोनों के कैंसर्स के इंसिडेंस बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उतनी उबलती हुई चाय या बहुत ही गर्म चाय का सेवन ना करें, जिससे कि आप इस कैंसर से बच सकें।
बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर शाम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म चाय, बहुत ज़्यादा उबलती हुई चाय जो है वो कैंसर को बुलावा दे सकती है, तो ऐसे में आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म चाय जो है वो ना ले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो डॉक्टर मनीष, लेकिन अगर हम बात करते हैं चाय को फिर कितनी देर बाद जो है पीना बेहतर रहता है? क्या 4 से 5 मिनट के बाद अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है तो क्या उसको इस कैंसर का खतरा जो होगा वो कम हो जाएगा? में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा कूल करके हम इस चाय को पीते हैं या कॉफ़ी को या कोई भी हॉट ड्रिंक, तो डेफिनेटली द कैंसर का खतरा जो है वो कम हो जाता है। और ये बात कोई हमें आज से नहीं, ये बात हमें बहुत सालों से पता थी। जब मैंने MBBS किया था तब भी ये किताब में लिखा हुआ था बड़े साफ तरीके से कि गर्म चीज़ों का सेवन खतरे से खाली नहीं है। तो बिल्कुल, जो गर्म चीज, बहुत ज्यादा गर्म चीज होती है उसका सेवन जो होता है वो खतरे से खाली नहीं होता है, तो ऐसे में इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर निधि, माफ कीजिए निधि जी, अगर हम खाली पेट चाय पीते हैं तो उसके भी एक अलग नुकसान बताए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उससे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में अगर गर्म गर्म खाली पेट चाय पी रहे हैं फिर तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां हमारे लिए खड़ी कर देगी। हाँ जी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि गर्म चाय पीने से हमारे जो सेल स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बार बार उसी पे सेल के ऊपर हम अगर बार बार रिपीट इंजरी हो तो वो कैंसर को बुलावा देता है। सेम हैपन अगर हम खाली पेट चाय पीते हैं तो एसिडिटी होती है। एसिडिटी रिफ्लक्स अगेन हमारी हार्ट बर्न करता है, ईसोफेगस को बर्न करता है, जिससे उन्हीं सेल्स के ऊपर दोबारा से इंजरी होती है, जिससे नो डाउट कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है एक तो खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए जो एसिडिटी को बुलावा देती है, ना ही आपको गर्म चाय पीनी चाहिए जिससे हमारे सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हमारा DNA स्ट्रक्चर ऑफ सेल चेंज हो जाए, टिश्यूज ब्रेक हो जाए। और बार बार अगर हम रोज गर्म चाय पिएंगे तो ये कैंसर को बुलावा देना निश्चित है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि चाय जो होती है वो आपकी सुबह की नींद जो होती है वो भगा देती है, लेकिन अगर आप गर्म गर्म चाय पिएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशानियों में ज्यादा डाल देगी। क्या इस बीच में हमारे साथ DP महेश्वरी जी जुड़ गए हैं, जो कि MD और CEO जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। DP महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। तो कैसी चाय पीनी चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च तो काफी कुछ इशारे कर रही है, तो आप क्या सलाह देंगे? जब चाय पीते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गर्म चाय पीनी चाहिए या हल्की गर्म चाय भी ठीक रहती है? मैडम, अपार्ट फ्रॉम बीइंग CEO ऑफ जयश्री टी, आई वाज चेयरमैन ऑफ टी रिसर्च एसोसिएशन, एक 100 years ओल्ड बॉडी है, फॉर 4 years, एंड चेयरमैन ऑफ उपासी टी रिसर्च फॉर 7 years। तो देखिए, ये तरह तरह के मिथ आप स्प्रेड कर रहे हैं। टी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू द मैनकाइंड। और आप जो बाद में बात करते हैं, देखिए, उबलता अगर आप पानी भी पिएंगे तो आपका गला जलेगा, अगर उबलता दूध भी पिएंगे तो आपका गला जलेगा। इसमें चाय में क्या स्पेशलिटी है? चाय आप, और देखिए, मेरे लिए जो चीज गर्म है हो सकता है आपके लिए उतनी गर्म नहीं हो, तो जिसको जिस तरह की गर्माहट पसंद है वो पिएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट इफ यू टेक एब्सोल्युटली बॉइलिंग और समथिंग, आपके हाथ पे गिरेगा तो हाथ पे जलेगा, उसमें चाय का क्या दोष है? दोस्तों, आपके उबालने का है। क्या सर, हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि 60 डिग्री अगर सेल्सियस तक चाय गर्म है तो खतरा जरा बढ़ जाता है, और अगर लोग 4 से 5 मिनट के बाद ठंडी करके थोड़ी सी चाय पिएंगे तो ज्यादा खतरा नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा चाय का एसोसिएशन जो होता है वो सेहत के साथ भी जोड़ा जाता है, तो लोगों को किस तरह की चाय पीनी चाहिए? क्योंकि ब्लैक टी जो होती है वो कहा जाता है कि ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, दूध वाले के थोड़े नुकसान हो जाते हैं, या ग्रीन टी के तो फायदे खैर सभी जानते हैं। सर, मैडम, आपको एक बात बताऊं, ग्रीन टी और ब्लैक टी, जहाँ तक फायदे का सवाल है, दोनों ही बहुत फायदेमंद है, और ये बेटर है और या कम नहीं, ऐसा कुछ है। देखिए, ग्रीन टी में जो चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कैटेकिन बोलते हैं, उनको फर्मेंट नहीं होता है। और जो ब्लैक टी है उसमें वो फर्मेंट होकर के दो दूसरे केमिकल बन जाते हैं, थियाफ्लोविन विच इज TF एंड थियारुजिन विच इज TR। ये दोनों अंदर जाके काम करते हैं। अमेरिकन रिसर्च ने प्रूव किया है कि कैंसर के जो ट्यूमर है इस पे ये डायरेक्ट असर करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज आप अगर रेडिएशन करते हैं और कोई चीज करते हैं तो बाकी दूसरे हेल्दी सेल्स में भी अफेक्ट होता है, वेरेज इसकी जो असर है वो खाली जो इफेक्टेड सेल्स है उस पर होता है।
तो चाय बहुत अच्छी चीज है। और आप जहाँ तक पीने का सवाल है, आप दूध के साथ भी पी सकते हैं। और चीनी, देखिए ऐसे भी चीनी लेना आप अपने अपने शरीर की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। पर चाय अगर आप बिना दूध बिना शक्कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूध के साथ लेते हैं कोई बात नहीं। चीनी आपकी बॉडी को कितना सूट करता है उतनी चीनी के साथ टेस्ट के साथ ले लें, कोई बात नहीं। इसके जो फायदे हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चाय बनाने का तरीका यही है कि आप पानी को बॉइलिंग करिए, उसमें चाय पत्ती डालिए, 5 मिनट बंद करके रखिए, फिर छान लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग टी, और बेस्ट टी बनती है उसमें। और अब रहा सवाल, देखिए ये जो तरह तरह की भ्रांति है कि आप अगर बॉइलिंग चाय पिए, बॉइलिंग चाय क्यों पियेंगे भाई? आप बॉइलिंग पानी पीजिए ना, आपका गला जल जाएगा। तो क्या पानी पीना बंद कर देंगे अपने? तो देखिए, दिस इज हाउ वी शुड थिंक। एंड टी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू मैनकाइंड। और ये इंडिया की रिसर्च नहीं है, वर्ल्ड ओवर रिसर्च में आ गया है। आप कहें तो मैं आपको अमेरिकन रिसर्च जो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली पेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो उसके तो थोड़े बहुत नुकसान होते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि 1-2 बिस्किट्स ले ले तो बेहतर है, चाय का स्वाद देखिए भी शायद मैडम, बढ़ जाएगा? अगेन देखिए, अगर आप चाय भूखे पेट लेते हैं तो महीना 1.5 महीना आप लीजिए, ये जो बिना दूध बिना शक्कर, आपका ब्लड प्रेशर एब्सोल्युटली स्टेबलाइज हो जाएगा। और रहा सवाल बिस्कुट के साथ देने, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मैंने आज तक कभी बिस्कुट नहीं खाया, पर देखिए कई लोग हैं उनको लगता है बिस्कुट के साथ खाएंगे तो हमको एसिडिटी नहीं होगी। तो अलग अलग देखिए, अलग अलग आदमी की अलग अलग फिजियोलॉजी है, अंदर से शरीर की बनावट क्या है। तो उसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं है आपको बिस्कुट लेना ही चाहिए या बिस्कुट नहीं लिया तो कोई नुकसान हो जाएगा। मैं आपको, आई एम 71 ईयर्स ओल्ड और 55 साल से काम कर रहा हूँ चाय में, तो मैं तो रोजाना ही चाय पीता हूँ। वो अपने अपने अलग अलग आदमी के अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और बिस्कुट खा लेते हैं तो कोई बिल्कुल दोस्त सही नहीं कहा है, सर नहीं आपने। हर खाते एक का तो व्यक्ति का अपना अलग टेस्ट होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी का टाइप जी, सबका अलग होता है। जी। खैर सर, आप हाँ बने जी। रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर श्याम भी हैं। डॉक्टर श्याम, जैसा कि अभी डीपी माहेश्वरी जी बता रहे हैं कि अगर गर्म पानी भी इतना ज्यादा उबलता हुआ पिएंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर हम उबलता हुआ पानी पीते हैं तो उससे भी क्या कैंसर जैसी बीमारी का खतरा हो सकता है? जी, आई थिंक जैसे कि डॉक्टर निधि ने भी कहा और महेश्वर जी ने भी कहा, तो इसका लिंक शायद चाय से नहीं है। इसका जो कैंसर का जो लिंक है वो टेम्परेचर से है। अगर कोई भी आप हॉट चीज लेंगे जो कि 60 डिग्री या 70 डिग्री से ऊपर है, तो जैसे डॉक्टर निधि ने बताया कि आपके जो सेल्स हैं जो फूड पाइप में, एसोफेगस में, उनके डीएनए में डैमेज होगा। और वो जो डीएनए का डैमेज है वो धीरे धीरे करके एक कैंसर का रूप धारण करता है। तो आपको 5 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना गर्म चाय या गर्म पानी से कैंसर नहीं होगा, उसको आपको सालों साल सेवन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे जो कि कैंसर का रूप धारण करेंगे। नंबर 1, तो ये जो बात है ये केवल गर्म चाय या गर्म पानी तक या गर्म कॉफी तक सीमित नहीं है। जैसे कि श्रीनगर में या कश्मीर में देखा गया है कि जो लोग नून चाय लेते हैं वहां पे भी कैंसर का एक हाई रिस्क हो जाता है फूड पाइप का। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चिली या बहुत ज्यादा मसाले वाली चीज लगातार सालों साल लेते रहेंगे तो वो भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है जो कि आपके फूड पाइप या स्टमक के कैंसर सेल्स को प्रमोट कर सकता है। तो ये बेसिकली जो एक आपको समझने की बात है कि जो भी डैमेज हो रहा है वो एक धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, चाहे वो गर्म चीज है, चाहे वो उबली हुई चीज है, चाहे कोई स्पाइस वाली चीज है, या जिसको कि आप बहुत लंबे समय तक उसका सेवन करें तो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। 2 या 4 हफ्ते या 1 महीने में कैंसर नहीं होता है। सर आपने बहुत सटीक जवाब बिल्कुल, ये दिया तो खैर है और एग्जैक्टली करेक्ट चीज बोली है आपने। बिल्कुल जी, डीपी जी, माहेश्वरी बिल्कुल। जी सही। लेकिन डॉक्टर मनीष, जैसा कि हम बात कर रहे हैं तेज गर्म कोई भी चीज ले, हम खैर यहाँ पर चाय और कॉफी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोग अक्सर जो हमने देखा है वो गर्म गर्म पानी नहीं पीते हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। अगर साउथ इंडिया वगैरह में करें वैसे ही गर्मी इतनी होती है कि कोई इतनी गर्म चीज नहीं लेगा। नॉर्थ इंडिया में भी लोग गर्म पानी इतना नहीं पीते हैं, लेकिन चाय कॉफी हर कोई एकदम उबलती हुई गर्म गर्म पीनी पसंद करता है। तो क्या गर्म चीज लेने से क्योंकि गले के टिश्यू को नुकसान होता है इसलिए कैंसर जैसी बीमारी का खतरा हो रहा है? डॉक्टर मनीष, देखिए आप मेरे से सभी पूछ लोगों रहे ने कहा, मिस्टर डीपी महेश्वरी ने भी कहा, द लिंक इज बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द फूड। आप जिस चीज को खा रहे हैं उसके टेम्परेचर से नुकसान ज्यादा है। चाय
परसे से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सही या बात कॉफी है, परसे सही से बात। नुकसान नहीं हो रहा है। हॉट मिल्क, हॉट बेवरेजेस या हॉट कोई भी चीज़ लेने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, जैसे 65 डिग्री बोला गया है या 70 डिग्री से ऊपर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो लगातार आपके फूड पाइप में डैमेज हो रहा है, और इस डैमेज को कैंसर में चेंज होने में कई साल लग जाते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्मोकिंग करने से किसी को एक दिन में कैंसर नहीं होता, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लगातार होता है, और ख़ासतौर पे जो हमारे ठंडे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय का कंजम्पशन 1 कप नहीं, 2 कप नहीं, 10 कप भी चाय पी जाती है, वहाँ पर इसका कैंसर का इंसिडेंस, खासतौर पे फूड पाइप के कैंसर का इंसिडेंस, क्योंकि फूड पाइप पे सबसे पहला प्रहार होता है और उस पे जो कैंसर इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है। और फूड पाइप के कैंसर के सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो ऑलमोस्ट सभी लोग इससे एक्सपोज्ड है। कोई पर्टिकुलर एक रिस्क ग्रुप नहीं है, ज़्यादातर चाय सभी लोग पीते हैं तो सभी लोग एक्सपोज्ड हैं। बिल्कुल। लेकिन निधि जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि लोग ये कहते हैं कि अगर चाय में दूध ना मिलाया जाए तो वो काफी जो है फायदे करती है, और खासतौर पर अगर ब्लैक टी जैसी बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वजन घटाने में काफी लोगों की मदद करती है, यानी कि अगर बिना दूध के चाय पिए तो दिक्कतें काफी हद तक कम हो सकती है। हाँ जी, ये सही कहा गया है। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करी जा सकती है, बट अगर हम इसमें दूध मिला देते हैं तो जो इसके फ्लेवोनॉइड नेचर होता है वो कैसीन से रिएक्ट होता है, जिसकी इसकी फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट नेचर जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट या वेट लॉस में हेल्प नहीं करती है। प्लस अब हम उसमें क्रीम मिला रहे हैं या दूध मिला रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल ऐड टू योर फैट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेट गेन। तो इसलिए ये सही कहा गया है कि ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पीने से वेट लॉस आता है, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करती है। तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन होगी, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से हटेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा डाइजेशन पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो वेट लॉस में अच्छा हेल्प हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्याम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो कि श्रीनगर में एक कैंसर होता है जो कि हीट से रिलेटेड है, जिसको कि कांगड़ी कैंसर बोलते हैं। क्योंकि वहां पे इतनी ठंड होती है तो ठंड के टाइम में लोग अपने कपड़े के अंदर एक गर्म अंगीठी रखते हैं, तो उसका सेवन करने से उनके स्किन में कैंसर हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि जब एक डैमेज बाय द हॉट ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी को हो रहा है, जिससे कि ये कांगड़ी कैंसर जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर होता है, वो बनता है। तो वही चीज आपकी हीटेड चाय या उबलती हुई चाय के साथ भी लागू है। तो गर्म चाय जो होती है, क्या वो कैंसर को बुलावा देती है? आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं डीपी माहेश्वरी जी। जिस तरह से ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रही थी, चाय गर्म हो ठंडी हो, इसका खैर एक ताल्लुक और भी ज्यादा हो जाता है कि किस तरह के कप में हम चाय पीते हैं, क्योंकि रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आपने प्लास्टिक के कप में चाय पी तो कहीं ना कहीं ये तो खैर कैंसर को बड़ा बढ़ावा देगी। और अगर प्लास्टिक के कप में आप कोई भी गर्म चीज डालते हैं, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो या गर्म पानी हो, ये तो खैर कैंसर को बुलावा देती है, क्योंकि काफी वक्त पहले जो है इस तरह के प्लास्टिक के कप जो हैं वो बैन भी हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या होता है, जब चाय बनाते हैं तो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं, उसके बाद में उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, फिर 5 मिनट तक रखते हैं, फिर उसको छानते हैं, तब तक उसका टेम्परेचर घट जाता है। पर उस चाय को अगर आप प्लास्टिक, चाय नहीं, चाहे कोई भी चीज, चाहे कॉफी हो, दूध हो, तो प्लास्टिक के साथ में इतना हॉट टेम्परेचर के साथ पीना नॉट गुड फॉर हेल्थ। यह एक अब साइंटिफिक फाइंडिंग है। बट चाय पर से आप दूध के साथ मिला के पीजिए, कोई बात नहीं। देखिए रिसर्च चल रही है, ये जो चाय के ब्लैक टी के जो 2 मेन इंग्रेडिएंट है, TF एंड TR, थियाफ्लोविन एंड थियारुजिबिन, ये दूध के साथ में ये बाइंड अप हो जाते हैं एंड उसके बाद में स्लो रिलीजिंग होती है, विच इज अगेन गुड। बट चीनी का जहां तक सवाल है, चीनी आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले सकता है। देखिए बिकॉज चीनी हैज गॉट डिफरेंट कनोटेशंस, तो उसलिए उस बात है। बाकी चाय का एज इट इज अगर आप पीते हैं तो साहब इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन। आपकी कई बीमारियां हैं जिनका बिल्कुल एब्सोल्युटली ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च हो चुकी है, तय हो चुका है। आपका ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाता है, आपकी जो ये जो डिजीजेज है उसमें चाय बहुत बहुत हेल्प करती है। चाय अच्छा आपको बिल्कुल हाइड्रेट करके रखती है। तो ये सब गुण बहुत है
अब रहा सवाल गर्म चाय, मतलब गर्म मतलब क्या है कि हर एक आदमी के लिए गर्म अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग तो देखिए कोई नहीं पिएगा, अगर पिएगा तो नेचुरली उसका फूड पाइप विल गेट डैमेज। चाहे गर्म पानी पी ले, गर्म दूध पी ले, गर्म कॉफी पी ले, वही चीज है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, चाय इज वेरी गुड। और अगर आप लेते हैं और आसवास कितने कप पिए, देखिए 5-7 कप रोज का आप पीते हैं चाय के लेकर के, नथिंग लाइक इट, जरूर लीजिए, क्या तकलीफ है, इट इज ऑलवेज गुड। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर मनीष, मैं एक चीज़ और जानना चाहूंगी। मैंने एक रिपोर्ट इसके अलावा और भी पढ़ी और उसमें इस बात का जिक्र है कि जो पुरुष दिन में 5 कप या फिर उससे ज्यादा चाय पीते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा होता है। क्या वाकई ऐसा है क्या? दैट इज नॉट ट्रू। प्रोस्टेट कैंसर का चाय से कोई लिंक नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉफ़ी एंड कोलोन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स में नेगेटिव लिंक है। अगर आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं, मुझे लगता है कि वो चाय के लिए भी लागू होना चाहिए, कि उसकी स्टडी नहीं हुई है, बट कॉफ़ी और कोलोन कैंसर, अगर आप 6 कप कॉफ़ी से ज़्यादा लेते हैं तो कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये बड़ी इनडायरेक्ट स्टडीज़ है, बहुत डायरेक्ट स्टडीज़ नहीं है, बट इनडायरेक्ट स्टडीज़ हैं। और जहाँ तक रही फूड पाइप कैंसर की बात, उसके अंदर जो स्टडी थी उसके अंदर ये था कि 700 ml से ज़्यादा अगर आप चाय पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड पाइप के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। 700 ml आप तकरीबन 2 लार्ज कप मान सकते हैं। जी निधि जी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेज़ चाय पीते हैं, अगर कड़ी चाय पीते हैं, तो कई लोगों को एक दिक्कत और हो जाती है, उन्हें अल्सर जैसे प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से चाय पीनी चाहिए? हमें एक तो लाइट टी पीनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज अगेन अगर हम एक्स्ट्रा कैफीन लेते हैं अपने उसमें डाइट में, तो ऑफ कोर्स हमारे को एसिडिटी हो जाती है, जिससे अगेन बर्निंग ऑफ द सेल स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है वो बर्न होती है, जिसको हम कैरेटिनोसाइट्स कहते हैं, जो कैरोटीन बनाती है। प्लस जैसे कहा गया कि केमिकल से अगर हम ज़्यादा तेज़ चाय पिएं और उसके अंदर गर्म चाय पिएं प्लास्टिक के कप में या कोई भी पेपर कप में भी, इनफैक्ट क्योंकि आजकल जो पेपर कप भी बनाए जाते हैं उनको हार्ड करने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्लोरीन, जो अगेन हमारी गर्म चाय के साथ रिएक्ट करता है और वो हमारी ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिसको अगर हम पेपर कप में भी चाय पियेंगे तो एसिडिटी होने का खतरा होता है, बिकॉज अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शंस करता है, जिससे ऑफ कोर्स एसिडिटी एंड पीएच लेवल हमारी बॉडी का मेंटेन नहीं हो पाता है, जी, जो हमारी अगेन स्किन को बर्न करता है। अगेन अल्सर्स जो हैं अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो डीपी महेश्वरी जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि क्या क्या एहतियात बरत कर उन्हें चाय पीनी चाहिए? सर मैडम यही बताऊंगा कि देखिए चाय ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल आदमी की चॉइस है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए लाइट हो सकती है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग के लिए लाइट हो सकती है। तो आपको क्या सूट करता है कि इंडिविजुअल फिजियोलॉजी वो लीजिए, उसके अगेंस्ट मत लीजिए और चाय पीजिए, इट इज वेरी गुड। और देखिए बॉइलिंग चाय लेने में तो कोई मतलब नहीं है ना, आपकी जो आप जितना सह सकती है आपकी जुबान उतना लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, आराम से लीजिए। और चाय में इतने एंटीऑक्सीडेंट है कि 1 कप चाय आपके 4 गिलास ऑरेंज जूस के बराबर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। वेयर विल यू गेट सच ए अवेलेबल अफोर्डेबल ड्रिंक? तो चाय लीजिए, आराम से लीजिए। इस चीज का जवाब मैं डीपी महेश्वरी जी आपको रोकूंगी और डॉक्टर मनीष से लेना चाहूंगी। एंटीऑक्सीडेंट इतने होते हैं कि 4 गिलास जूस के बराबर, जैसा कि ये बता रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर मनीष? बिल्कुल 4 गिलास ऑरेंज जूस के बराबर 1 कप में होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि उसमें डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं चाय में, बट इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि आप 4 ग्लास जूस को बीट कर सकते हो, आई डोंट थिंक ये करेक्ट बात है। बट डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एक ये माध्यम है जिससे हम, जो लोग चाय लाइक करते हैं, वो डेफिनेटली डरना नहीं चाहिए स्टडी से कि वो चाय नहीं लेनी चाहिए, बट उसको टेम्परेचर वाली बात है, सिर्फ टेम्परेचर कुछ कम करके लेना चाहिए, बरत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी महेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और निधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से कहते हैं कि अति हर चीज की खराब होती है, ठीक यहाँ पर भी आज हमें यही दिख रहा है। अति यानी कि बहुत ज्यादा गर्म चाय अगर आप लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, और अगर आप दिन में बहुत ज्यादा चाय लेंगे तो भी आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में अपनी सेहत का आप खास ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा गर्म चाय ना पीजिए और बहुत ज्यादा चाय मत पीजिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।